हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज है 11 अप्रैल 2020। तो आज हम देखने जाएंगे 11 अप्रैल 2020 के मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो पास में रिंग बेल बटन पे क्लिक जरूर करिएगा, जिससे उनको रोज करंट अफेयर और साइंस के जो लेक्चर आते हैं उनका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी साल 2020 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में कौन पहले स्थान पर रहा है? Who has been ranked first in the list of world billionaire in the year 2020 released by Forbes? तो ध्यान रखिएगा कौन है फर्स्ट पोजीशन पे, जेफ बेजोस। फोर्ब्स के द्वारा जारी साल 2020 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में लगातार तीसरे साल अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस पहले स्थान पर रहे हैं, और दूसरा स्थान भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा दूसरा स्थान माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर जो है बिल गेट जो है वो इस सूची में सेकेंड प्लेस पर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस पे कौन है ध्यान रखिएगा, जेफ बेजोस है। सेकेंड पोजीशन पे कौन हो गया, बिल गेट्स। किसके फाउंडर है? तो ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य देश भर में लगे लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? Which state of India has become the first state in the country to extend the nationwide lockdown by 30 अप्रैल? तो ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य बन गया है, उड़ीसा। अब उड़ीसा से दो प्रश्न और आते हैं, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के सीएम कौन है अभी प्रेजेंट में? तो ध्यान रखिएगा नवीन पटनायक जी जो है वो उड़ीसा के सीएम है, और कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर के आईआईटी संस्थान ने कम लागत वाला प्राण वायु नाम का पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो ध्यान रखिएगा पहला क्वेश्चन तो यहां से एराइज हो रहा है, आईआईटी संस्था कौन सी है जिन्होंने, ध्यान रखिएगा, प्राण वायु एक क्या है, पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया गया है। In which of the following the city the IIT Institute has developed a portable ventilator named प्राण वायु with low cost? इससे पहले हमने कल देखा था कि रेलवे डिपार्टमेंट ने भी एक सस्ता वेंटिलेटर तैयार करा है, और उससे भी सस्ता वेंटिलेटर आईआईटी रुड़की द्वारा क्या करा गया है, तैयार किया गया है। तो इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, आईआईटी रुड़की द्वारा जो वेंटिलेटर बनाया गया था, जो क्वेश्चन आएगा, तो उसका नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा प्राण वायु, इसकी ये विशेषता, ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है। ठीक है, इसको इधर से उधर भी ले जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा आईआईटी रुड़की ने बनाया है कौन सा वेंटिलेटर, प्राण वायु नाम का। अगला क्वेश्चन जो है, वैश्विक अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी 8वें पायदान से फिसल कर कौन से स्थान पर आ गए हैं? मुकेश अंबानी हैज स्लिप्ड 8th प्लेस इन द ग्लोबल रिच लिस्ट। तो ध्यान रखिएगा वो 17 स्थान पे आ चुके हैं, 17th प्लेस पर। 8th प्लेस से डायरेक्ट कौन सी प्लेस पर आ गए हैं, 17th प्लेस पे आ गए। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स के द्वारा जारी बिलियनियर्स लिस्ट में लगातार कौन सी बार रियलिटी टीवी स्टार काइली जेनर पहले स्थान पर रही है? कौन से साल, पिछले साल भी रही थी। Which consecutive TV reality show is Kylie Jenner in first place in the billionaires list released by the Forbes? तो ध्यान रखिएगा ये कौन से साल, दूसरे साल लगातार पहले स्थान पर रही है सबसे अमीर की सूची में।
इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी बिलियनियर लिस्ट में लगातार दूसरी बार अपने दम पर, ध्यान रखिएगा, अरबपति बनने वाली युवाओं में सबसे पहले स्थान पर काइली जेनर है। ध्यान रखिए, अपने दम पर अरबपति बनने वाली जो युवाओं की लिस्ट में सबसे पहली पोजीशन में, मतलब लगातार दूसरे साल भी यही रही है, जिनका नाम क्या है, काइली जेनर है। उनकी खुद की एक कॉस्मेटिक कंपनी भी है और उनकी एक प्रेजेंट में जो संपत्ति है वो करीब $100 करोड़, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो करीब 7,000 करोड़ रुपए की इनकी खुद की प्रॉपर्टी है और एक अमेरिकन है और मीडिया पर्सनैलिटी, और प्लस साथ में कॉस्मेटिक का ब्रांड भी इनका पूरा ही कंपनी है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, काइली जेनर। वो कहां की निवासी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक में 2 प्रमुख एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति पर रोक लगा दी है? In which bank RBI has prohibited the appointment of 2 major executive? तो ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक में जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट होने वाले थे तो आरबीआई ने इसको क्या करा है, प्रोहिबिट, रोक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, CCMB हैदराबाद और किस शहर के IGIB के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण पर काम शुरू कर दिया है? Researcher from CCMB Hyderabad and IGIB which city have started work on genome sequencing of COVID-19? तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद और IGIB नई दिल्ली, इन दोनों ने इंस्टीट्यूट ने जो कोविड-19 है उसके खिलाफ जीनोम अनुक्रमण पर काम शुरू कर दिया गया है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जीव विज्ञान संस्थान जो है एकीकृत जो जीनोम की है वो कहां पर है, एक तो नई दिल्ली में और कोशिकीय, दैट मीन सेल, आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद। इन दोनों इंस्टीट्यूट ने साथ में मिलकर जीनोम अनुक्रमण जो कोविड चल रहा है तो उसके अनुक्रमण पर रिसर्च करना चालू कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, 10 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 10th अप्रैल? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को? विश्व होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन IMP है, हाल ही में कौन से देश कोरोना वायरस महामारी के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश बन गया है? जैसे हमारे यहाँ पहला राज्य बन गया 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला उड़ीसा, तो ये चीज ध्यान रखना, आपातकाल बढ़ाने वाला पहला देश वर्ल्ड का कौन सा बन गया है? Recently, which country has become the first country to impose the emergency due to the coronavirus epidemic? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा देश है? जापान। जापान आपातकाल लगाने वाला पहला देश बन गया है। साथ ही $10 खरब की राहत पैकेज को भी मंजूरी दे दी गई है जापान के द्वारा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा करंट अफेयर का जरूर बताइएगा और आने वाली एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।